आधारित है नाटक कालांतर। बंगाली में अरे हिंदी में अनुवाद करा हुआ है। हमारा विकास आजकल इस बात पर गुस्सा करता है कि मैं ज्ञान नहीं मांगता, सब मांगता हूं। किसी बात दूसरा रास्ता भी क्या है? जैसा भी है ये तो मेरा बेटा ही ना, मेरा बेटा ही। आओ आओ बैठो। क्या बोल रहे हो? मुझे सब पता है। सबसे हो ये भला पुरुष था, हमारा संगीत बजा हो गया। वही यार दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। भाई तुम्हें डर किस बात की? तुम्हें तो पेंशन है, हर महीना एक निश्चित प्राप्ति। वही तो प्राप्ति का एकमात्र सहारा है। खाने पीने के लिए सोना नहीं पड़ता। और यही है बस ये 4 रुपये बेघर करना चाहता है। चाचा जी, चाचा जी, हाँ चाचा जी, आओ आओ बेटा आओ। मैं चलता हूँ। जाओगे? ठीक है। अरे चाचा, आप यहाँ क्यों बेटा? रोज ही देखते हो। नहीं मतलब अभी तो आपका इस मोहल्ले में नहीं रहने की बात थी ना? मतलब तो काली का अच्छी तरह जानते हैं। अभी होते कि इसे सेठ ने कहा सास ससुर को घर छोड़ने का फाइनल नोटिस दे दिया है। तो मैंने सोचा कहीं और चले गए होंगे। बेटा जी ठीक है, मेरे किस्मती का प्रयास कर सकते हो। ये क्या कह रहे हैं? लेकिन क्या मेरे लिए घर का व्यवस्था कर सकते हो? अरे चाचा जी घर की कमी है। गांव में मिट्टी का घर, झोपड़ी बहुत सारी मिल जाएंगे। कोई कहिए भाड़ा ले लीजिए, दोनों प्राणी आराम से रहिएगा। हाँ क्या करते हो? चाचा जी इसमें गलत क्या है? जब अपना घर हुआ नहीं है तब कम खर्च में चलाने के लिए गांव या विधानसभा यही तो बेहतर है ना काली चाचा? यही मेरी नियति है। चलता शाम के समय तो तुम पढ़ाई नहीं आते हो। हाँ जी चाचा जी, तो आने में लेकिन थोड़ा विलम्ब होगा। लेकिन इतना देर तो होनी नहीं चाहिए। अरे ठीक है, मैं आता हूँ। चाय पियोगी तो? अरे चाचा जी परेशान
वो छोटा बना रखा है। अच्छा देखो अपने दिल बजे एक्सप्रेस करते करते ना दम देखो नहीं करते आप क्या भाई चले जाए हम रहते अभी पैसे उसी की बात बाद में होगी। असल समस्या है जाने को लेकर। अरे जाने
जीत रहा था। मैं परेशान हो गया। कुछ नहीं। अच्छा तुम ऑफिस में काम कैसे करते हो? उसके बाद मुझे सुनाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, करता हूँ। कारण तुम जैसे मनबुद्धि अखंड में मिली है। नहीं दादाजी, मैं खाजा नहीं खाऊंगा। शकुनी लिखा दो। ठीक है अब अंदर जाइए तो। ये कौन सा तरीका है? कोई अपने पिता से इस तरह से बात करता है? यही तो समस्या है। और इसे समझने के लिए तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। तुम्हारे पास है, मुझे तो नहीं नहीं। लगता। चिल्ला मत। आखिर वो तुम्हारे पिताजी है। उनकी बीमारी में थे तो आराम से बेफिक्र होकर थे। इसलिए मैं सो सकती हूँ। लेकिन मुझ जैसी मनबुद्धि लड़की सारी रात जागकर उनकी सेवा करती है। जब हम यात्रा शाम को आप जाएंगे। चुप रहिए। ये बीमार व्यक्ति को लेकर क्या-क्या समस्या हो सकती है? वो अपने तेज दिमाग वाली व्यक्ति को कारण उनके बीमारी के चलते हम लोग घर से बाहर कहीं नहीं जा सकते। इसलिए बाबूजी दूसरे नहीं हाँ है। है, यही उसका मूल जड़ है। चुप रहोगे? लानत। अरे आइए तो बैठिए। देखिए आप जरा ठंडे दिमाग से ना मेरी बात सोच के देखिए। ये जो आप लोग कहीं जा नहीं पाते हैं, क्या इसके लिए चाचा जी का बीमारी मूल कारण नहीं है? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके तरीके से रोना। ये पिता के साथ मैं छूटी भले कोई बर्दाश्त करे लेकिन मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो नहीं था। क्या आपके कहने का मतलब क्या है? देखिए आप अपने ससुर से बहुत प्यार करते हैं और वो भी आप लोग की घर संसार की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। ये सब तो ठीक है। अगर आप लोग का दाम्पत्य जीवन, मेरा मतलब जहाँ इन सबों से हटकर कोई चाहत हो, और इसके अलावा भाभी देखिए बीच बीच में गाल घूम फिर आने से तन मन तो ठीक रहता है। ये तो मानिएगा। अरे इससे वो सब समझा भी कोई फायदा नहीं है। अरे दास तुम शांत रहो ना। आप चुप भी नहीं तो बोलिए। इसमें बोलना क्या है? ठीक ही तो है। नहीं, हम लोग ठीक नहीं है। ठीक रहने से बात बात पे हम लोग का झगड़ा नहीं होगा। विकास शांत रहो। देखिए आपको समझाने के लिए मेरे पास ज्ञान है। चटोकार तब पर भी एक बार सोच के देखिए। ठीक रहे ना और शांति से रहना। वो तो एक बात नहीं है। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? अभी तक तो कुछ फैसला नहीं किया भाभी, पर आपको पसंद करना होगा। जब आप लोग जो भी फैसला करेंगे उसकी आप मानिएगा ना, मानिएगा तो बस तब तो कोई समस्या ही नहीं रहा विकास। भाभी बहुत रात हो गई, मैं भी चला। हाँ ठीक है, फिर मुलाकात होगी। विकास आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ फिर आना। जरूर। देखो, मुझे भी अपने पिता के प्रति बहुत सानत है। लेकिन आज वो मेरे लिए कितना मूल्यवान है, ये भी सोचता हूँ। क्या कहा? आज वो मेरे लिए कितना मूल्यवान है, ये भी सोचता हूँ। आज वो मेरे लिए कितना मूल्यवान है, ये भी सोचता हूँ। आज वो मेरे लिए कितना मूल्यवान है, ये भी सोचता हूँ। आज मैं आपके साथ आऊंगी।
देखो रात बढ़ रही है। बढ़ने दीजिए। अच्छा बात। आजकल हमेशा का काम है। ये बच्चे फिर से जानते हैं। आजकल कोई भी वो अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहता। मैं भी नहीं रहना चाहती। क्या हुआ? विकास के साथ क्या हुआ है? अरे बेटी, मुझे कोई कष्ट नहीं होता। अगर मैं आपकी बेटी होती तो क्या मेरे ससुराल में भी जाकर भी ऐसे करते? जरूर, मैं दामाद के दृष्टि आकर हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं चाहता। मुझे तो लोगों को चिढ़ाना पसंद है, और यहाँ तो मेरा व्रत हुआ ही हुआ। आपकी बात बहुत मानते हैं ना। अरे मामा, आपने सन्मान से कहा, लेकिन मैं तुम्हें विकास से क्यों प्यार नहीं करता? जब मैं देखने गया और मुझे पता चला कि तुम्हारे पिताजी संयम में नहीं रहे, तो मुझे दुख हुआ। और मैंने फैसला कर लिया, यही होगी मेरी बहू, मेरी बेटी। बस हो गया। सुना आपने? अब चलो बेटी को मुझे ना पूछे, माना ही नहीं। जब ऑफिस है तबियत खराब हो जाएगी। कहने दीजिए। आज मुझे आपसे बात हो रही है। सुना है क्या? नाटक है। तो एक तो संवाद सुनाइए ना। एकदम अभिनय के साथ। खाने की कोई जरूरत है। मैं चला। बापूजी, ओह, कितना मुश्किल। अभी क्या मौसम याद है? सुनाइए आप लोग, नहीं सुनाइए ना बापूजी। चलो, मानसी मदद करेगा। बापूजी, आप तो मुझे मानसी की बना दिए। अरे भाई, अगर नाटक करना हो तो सह अभिनेता की तो जरूरत पड़ेगी ही। अच्छा ठीक है, चलिए शुरू करिए। ठीक। शिकाशालाओं एवं दरबारियों, जबकि पूरे हिंदुस्तान में मुगल आवासा की सल्तनत है, तो जाने किस मुद्दे पर छोटी सी रियासत बेबास उठाए है। खाक में बापूजी, बापूजी, अभी आपने ये सब क्या शुरू किए? हमारे क्या दिमाग खराब हो गया? और एक भी शब्द नहीं सुनाई पड़ता है। समझे? चलो। बापूजी, ये क्या? माता बोल रहे हैं?
मेरे पास समय नहीं है, तो मुझे 1000 रुपया दे सकते हो? तो क्या तुमने जो आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, आज ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी जो तुम 1000 मांग रहे हो? मैं अपनी पत्नी को रिक्शा पर बैठा के आया हूँ। पेंशन मिलते तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। भोला भाई, ये तो क्या हुआ? ठीक है, बैठो। मैं करेगा। हाँ, आता हूँ, बैठो। बैठो, आता हूँ। ठहरो भाई, आ रहा हूँ। रमन, तुम कहा करते थे सब सर्वव्यापी है, क्या सही में है? जीवन का कोई भी धन ठेका नहीं जाता। रमन, रमन, एक पिता के लिए पुत्र ही तो सबसे बड़ा धन होता है। ठीक ही तो, एक पिता के लिए पुत्र ही तो सबसे बड़ा धन है। अगर वही पुत्र यदि असहाय माता पिता को धक्के मार के निकाल दे तो उसे क्या कहोगे? देख लो, क्या पकड़ो, रिक्शे पर मालकिन को बैठा कर रखे हो और उससे कुछ बके जा रहे हो। तो कल बहू से मिलने का होगा। बहू, घर की बात बाहर बोला नहीं जाता, बस ये सुनते ही गुस्से से लाल हो गई और बोली, अजीत मेरा पति का मित्र है, इस घर का अपना आदमी, काले घर छोड़ के चला जाए और साथ में उनको बूढ़ी को भी लेते जाइए। इससे लौटने का बाद आप लोगों का मुंह ना देखना। अभी चला रमन, रमन, तुम्हें याद है रमन, जय भैया कहा करते थे, अगर कोई धक्का दे तो लड़खड़ा ना। ठीक ही तो। नहीं, लेकिन आज मुझे इतना ताकत नहीं विरोध है मुझसे। हरी जगह इस हाल में तुम्हें कहीं जाना ठीक नहीं होगा। तुम्हारा मानसिक अवस्था भी ठीक नहीं है। ठीक हूँ, महंगाई है बेटा बाप को घर से बाहर कर दे रहा है। आपसे बढ़कर पति का मित्र, घर का अपना आदमी। भाई सर, कितना बदल गया इंसान, क्या से क्या हो गया। तुम नहीं देख रही हो ना? अब देखो, सब उल्टा पलटा हो गया है, सब उल्टा पलटा हो गया। ठीक नहीं है ना, डॉक्टर को बुला के दिखा देना। ठीक है, नहीं डॉक्टर देखो, आज रात अचानक बेहोश हो गए थे। आश्चर्य की बात है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? इस उम्र में ऐसी बीमारियां होती रहती हैं और मैं भी इससे पहले भी आपको कई बार देख चुका हूं। अरे भाई, उस समय में बीमार था। देखिए, हर रोगी यही कहता है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जांच के बाद पता चलता है कि उसमें दूसरी बीमारियां हैं। देखो, देखो क्या देखो, देखो। इसके भी पूरा सारे 10 बहुत देर चल रही है। तेरे ही सारे 10 ये देखिए, आपकी हड्डियां भी काम रही है, इसका मतलब ब्लड सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है।
अजीत, जी कहाँ डॉक्टर? इनका ECG कराना होगा और मेरे सारे ब्लड टेस्ट। ऐसा? तो डॉक्टर तुम एक काम करो, तुम चाचू जी को अपने साथ अपने गाड़ी से लेके जाओ, ठीक है? और सब तक सब कुछ नहीं करना, हाँ चाचा जी, हाँ? नहीं, मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अरे चाचा जी, आप बेवजह तकलीफ क्यों कर रहे हैं? आपका बेटा उधर फोन पे फोन किए जा रहा है। डॉक्टर कह रहा है आपको इलाज की जरूरत है। आपको नर्सिंग होम भेजा जा रहा है क्या मारने के लिए? जिन अनुचित का ज्ञान आपके पास है या नहीं? शायद कुछ में आप उचित अनुचित का ख्याल नहीं। चाचा जी, आप इतना परेशान क्यों होते हैं? हाँ, शाम तक सारी जगह खुदे ही आप घर लौट आइएगा। जी बिल्कुल। क्या बताऊं पिताजी, चाचा जी, बहू को थोड़ा खबर देना। हाँ चाचा बिल्कुल। वो मुझे बाहर की तरह मानती है। देखो डॉक्टर, थोड़ा कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हाँ? क्या बात ठीक है? करते हो? चाचा जी, आप हमारे प्रिय मित्र विकास के पिताजी हैं। मेरे लिए भी पिता पुत्र हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बिल्कुल परेशान मत हो। आप चलिए। आइए चाचा जी, चलो डॉक्टर चलो। आओ डॉक्टर। क्या तुम्हारी तरह हाँ भाभी जी, हाँ, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए तो। अरे गुस्सा क्यों कर रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। अरे सुनिए, सुनिए। क्या बात नहीं है? भाई मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम संभाल लो। हाँ, आधी तूफान आती ही होगी, उससे बचो, हाँ? गुस्सा करने की बात है। हाँ, तो ससुर को बहुत मानती है, मुझसे भी कहीं कुछ ज्यादा। कभी तो मैं सोचूं, चाचा जी को इतना हिम्मत मिलता कहाँ से? मेरे माँ पिताजी को भी ना मेरी पत्नी से बहुत लगाव। अरे आज का दिन क्या बूढ़ा बूढ़ी को लेकर संसार चलता है, हाँ? अब देखो, शादी के 6 महीने के अंदर भगा दिया दोनों को। अब माँ थोड़ा बहुत रोना धोना ये सब कर रही थी, लेकिन वो सब मेरे पास ऑफ कैरेक्टर से ज्यादा कुछ नहीं था। अब देखो, हर महीना कितना बचत हो रही है, हाँ? आपसे बिना पूछे क्यों बाबूजी को नर्सिंग होम भेजे हो? क्यों? अभी आप मेरी बात सुनिए। आप चुप रहिए। जो सुबह नाश्ता बनाते थे, हमको अचानक ऐसा क्या हो गया कि अचानक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। सब काम क्या तुमको खुद से करना होगा? हाँ, उससे पूछ के करना होगा, क्योंकि सामाजिक जिम्मेदारी हिस्से की ज्यादा है। और अगर कुछ हो गया, तो ये समाज मुझ पे उंगली उठाएगी। बकवास मत करो। और तो और जैसी रहो। तुम इतना नीच, मेरी चिल्लाओ मत। असल में तो गला फाड़ कर स्त्री पुरुष समानता की बातें करते हो, और घर में खुद की स्त्री के सामने तुम्हारा पौरुष जागता है। पहले तुम अपने सीमा में रहो। आप दिखाओ। कल सवेरे जब मोहल्ले के लोग मुझसे प्रश्न करेंगे, तो क्या तुम्हारा पौरुष मुझे बचाएगा? अब भाभी आप शांत हो जाइए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। सवेरे उठकर खुला आग देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने डॉक्टर को बोला, होने के नाते ये मेरा डॉक्टर बनेगा। क्या तुम्हें पता है? तो तुम्हारे माँ की फोटो को सीने से लगाए फिरते हैं। मैं जानता हूँ। शादी के बाद से एक बार
को हम लोग जानबूझकर भर्ती किए। क्या? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होगा। क्या कह रहे हो? ऐसा ऐसा क्यों किया? मेरी तुम्हें याद है, तुम सपना नहीं थे। ये समुद्र के किनारे बैठे प्रचंड गर्जन से लहरें और छो कर जाती है कि अपनी सर्दियों के रसीले सुबह और जब कोहरा छा जाती, तुम ताली बजा के चिल्ला के कहती थी हम लोग शिमला में हैं। मैं वो सब भूल जाना चाहती हूँ विकास। क्यों? क्या हम लोग दार्जिलिंग और शिमला नहीं जा सकते? हम लोग सिर्फ सपना ही देखेंगे। मैं जानता हूँ, पहाड़ तुम्हें अपनी ओर खींचती है, समुंदर बाहर फैला के तुमको आमंत्रित करती है, लेकिन हम वहां जाने से आखिर ऐसा होता है, कैसे उसे अवलोकन करें? हमारे सपना हम लोग दार्जिलिंग जाएंगे। इस बार हम लोग सचमुच सपनों की दुनिया में जा रहे हैं। सब सोचो दार्जिलिंग में कर आज रात को ही हम लोग रौका देखता रही हमें बता दिए। कोई लेकिन रुटीन नहीं। चलो चलते फिर लेके आते हैं और कुछ। ये नाटक दे रही तो हर घर की कहानी है। क्या हुआ था? आपको भी पता लगी इसी से आई जाना चिंता करती हो कुछ दिन के बाद उसके बाद हम लोग असली लोग के पास ही रखते जा रहा हूँ। चलो फिर चलो जल्दी चलो सवाल निकालो जल्दी से आओ। चलो फिर भाई सारे कुंडल माची खत्म हो गए। अरे वो ले लो ना नील वाला। अपना सब कहाँ है? अरे भी होगा। तुम अपनी बोतल में दो ना। बहुत दर्द होता है दिल टूटने पर, अभी तक उसी पल के एहसास में हूँ, अभी तक उसी पल के एहसास